नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला शहर के नया गांव नौर में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया संयोगिता दासी जी हैं। किसी कारणवश उनके पति उनके साथ नहीं रहते, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। उनके साथ दो छोटी बेटियां हैं, जिनकी परवरिश, पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष बन गया है। एक माँ के लिए सीमित संसाधनों में अपने बच्चों का भविष्य संवारना आसान नहीं होता। आर्थिक तंगी के बीच वे हर दिन अपने परिवार को संभालने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और आगे बढ़ने का हौसला मिला। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। भूख, लाचारी और बेबसी, यह वह बेड़ियां हैं जो अगर एक बार एक परिवार को जकड़ ले तो पूरी जिंदगी का मोहताज बना देती हैं। जी हाँ दर्शकों, अगर कोई परिवार भूख से जूझ रहा है तो वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जूझने पर मजबूर कर देता है। और लाचारी और बेबसी वह दर्द है जिसके बीच में जो इंसान है वह अपने परिवार को उलझा कर रख देता है। और इसी लाचारी, बेबसी और भूखमरी को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम का आविष्कार करके लाखों ऐसे परिवार हैं जिनको खुशहाल जीवन दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका कैमरामैन यश के साथ आज मौजूद हैं जिला अंबाला के अंदर, जहां पर अभी हम खड़े हैं नया गांव की ओर बढ़ने के लिए। जी हाँ दर्शकों, आपको दिखाएं तो यहाँ पर साइन बोर्ड पर नया गांव लिखा हुआ है और वह मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं हमें जाना है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा असहाय और गरीब परिवार खोजा गया है जो भूख, बेबसी और लाचारी से जूझ रहा है। दर्शकों, मौजूद हैं हम उस लाभार्थी परिवार के मेन एंट्रेंस पर, जहां पर आज उसकी पहली बार सहायता होने जा रही है और उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं कि यह परिवार किन परिस्थितियों में अपना गुजारा कर रहा है, इस परिवार की क्या स्थिति है। हम इस घर के बाहर मौजूद हैं, आपको दिखाएं तो यह बाहर की दीवार है इस घर की और यहाँ पर जो इसका प्लस्तर है वह उखड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हल्की हल्की दरारें नजर आ रही हैं और जो पेंट है वह प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उतर चुका है और जो यह इसका पाइप है, शौचालय का पाइप है, वह भी टूट चुका है। नाली से लगता यह घर है और इसका जो यह मेन गेट है घर का, इसकी स्थिति से आपको दिखाएं तो यहाँ पर लोहे का यह गेट है और इस लोहे के गेट के ऊपर कहीं कहीं जंग लगी हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं से यह जो गेट है वह टूटा हुआ है और इसके अंदर ही फाइबर लगाई गई है परिवार के द्वारा सुरक्षा के लिए। और अगर हम घर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर यह जो चौखट है वह टूटी हुई नजर आ रही है। इसका जो है सीमेंट है वह पूर्ण रूप से उतर चुका है और जो ईंटें हैं वह भी टूटना शुरू हो चुकी हैं, ईंटें भी खोखली हो गई हैं। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो फर्श है वह भी खस्ता हालत में नजर आ रहा है, टूटा हुआ है और साइड में दीवार के ऊपर पानी की वजह से सीलन आई हुई है और यहाँ पर परिवार के द्वारा एक नाली की व्यवस्था की गई है पानी को निकालने के लिए। और इसके बगल में ही आपको दिखाएं
तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है और बाथरूम की व्यवस्था है और बाथरूम की स्थिति से आपको रूबरू करवाया जाए तो बाहर जो इस बाथरूम की दीवार है, उसके ऊपर सीलन की वजह से यह जो सीमेंट छोड़ना शुरू कर चुकी है दीवार। और आगे की बात करें तो इस बाथरूम का जो फर्श है वह पक्का फर्श है और शौचालय और बाथरूम की जो व्यवस्था है वह एक ही जगह पर की गई है परिवार के द्वारा और इस तरफ भी एक शौचालय है इस परिवार का। सूचना के मुताबिक परिवार का कहना है कि इस घर में 2 परिवार रहते हैं और दोनों का कॉमन बाथरूम और कॉमन शौचालय है और उसके साथ ही इस परिवार की सीढ़ियाँ लगती हैं। आपको दिखाएँ तो यहाँ पर बाथरूम के साथ ही इस जो परिवार की सीढ़ियाँ हैं, आगे की ओर आपको लेकर चलें तो जानकारी मिली है कि जो इस घर में जो बहन रहती हैं, उनका हिस्से में एक कमरा आया हुआ है और कॉमन किचन है इस परिवार का। आपको किचन की ओर लेकर चलते हैं तो यहाँ पर जो किचन की स्थिति है, उससे आपको रूबरू करवाएँ तो इसकी चौखट है जो वह पक्की लोहे की चौखट है क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो यह मकान है वह कुछ ही महीनों या साल पहले बना होगा। नया मकान है यह और यहाँ पर दरवाजे की व्यवस्था नहीं है। परिवार के द्वारा सुरक्षा के लिए पर्दा लगाया गया है और ऊपर जो स्पेस नज़र आ रहा है वह खिड़की का स्पेस है, लेकिन परिवार की स्थिति सामान्य नहीं है इसलिए परिवार द्वारा यहाँ पर खिड़की दरवाज़ों का सुविधा परिवार के द्वारा खिड़की और दरवाज़ों की सुविधा नहीं की गई और यहाँ पर परिवार के द्वारा एक किचन में उपयोग लाए जाने वाले बर्तन और कुछ जो इस्तेमाल में लिए जाने वाले डिब्बे हैं, जिसमें वह अपना मिर्च मसाला रखते हैं। तेल की बोतल यहाँ पर किचन में रखी हुई नज़र आ रही है। इस घर की जो स्थिति है, वह देखने में सही नज़र आ रही है, अच्छी कंडीशन में यह जो मकान है और अगर आपको आगे की ओर लेकर चलें, तो यहाँ पर जो यह परिवार है, उसका यह इकलौता कमरा है। उसकी स्थिति आपको दिखाएँ तो यह जो चौखट है, वह लोहे की चौखट है। इस पर भी उसी प्रकार से यह पर्दे की व्यवस्था की गई है। दरवाजे की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के लिए यह एकमात्र पर्दा लगाया गया है और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर्दे से किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं हो सकती। सर्दी में यह जो पर्दा है, वह सर्दी रोकने का काम नहीं कर सकता और यहाँ पर परिवार के द्वारा खिड़की में भी पर्दा लगाया गया है सुरक्षा के लिए और यहाँ पर इस घर का जो सामान है, वह रखा हुआ है और यहाँ पर आपको इसकी ड्रेसिंग टेबल की हालत दिखाएँ तो यह ड्रेसिंग टेबल तो है लेकिन इसके अंदर शीशा नहीं है। परिवार की यह स्थितियाँ हैं और परिवार के द्वारा इस एक कमरे में अपना गुज़र-बसर किया जा रहा है और अगर इस कमरे में मौजूद अलमीरा की बात करें, तो यहाँ पर अलमीरा के जो एक डोर है, दरवाज़ा है, वह भी टूटा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। दर्शकों, जो इस परिवार की फर्श की बात करें हम परिवार के घर की फर्श की बात करें तो यहाँ पर फर्श पक्का है, पक्की स्थिति में फर्श है और जो बिजली की फिटिंग है वह भी प्रॉपर तरीके से की हुई है और अगर बाहर की बात करें हम, अगर बिजली के साथ-साथ छत की बात की जाए तो छत भी पक्की छत है, लेंटर डला हुआ है छत के ऊपर और अगर गैलरी की बात करें तो बाहर गैलरी में जो फर्श है, वह टूटना शुरू हो चुका है। यह कच्चा फर्श है, इसके ऊपर परिवार के द्वारा टाइलें लगाई जानी थी लेकिन किसी कारणवश वह लगा नहीं पाए और जो यह फर्श है वह टूटना शुरू हो चुका है और जो यह आप पीछे का हिस्सा देख रहे होंगे, यह परिवार से जानकारी मिली है कि यह जो पीछे का हिस्सा है, वह इनकी बहन का है। इनकी जो बहन है, वह भी इसी घर में रहती है और यह साझे घर में रहते हैं, इसलिए वह हिस्सा इनकी बहन का है। और आइए अब हम परिवार के बीच में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि परिवार किन कठिनाइयों में अपना गुज़र-बसर कर रहा है। दर्शकों, मौजूद हैं हम उस जगह पर जहाँ पर आज अन्नपूर्णा मुहिम
पहुंची है एक परिवार की सहायता करने के लिए। आपको दिखाएं तो यहाँ पर चारपाई के ऊपर सारी सामग्री रखी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा, और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर पोस्टर भी लगाया हुआ है जिसके ऊपर साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा भी हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, और इसी के तहत इस परिवार की भी आज पहली बार सहायता होने जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर परिवार मौजूद है, आइए परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, सत्य है जी, क्या नाम है आपका? संजोगिता दासी। जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? मेरे में जी 3, जी, कौन-कौन है? मेरी बेटियां और मैं। जी, किन कठिनाइयों में आप अपना गुजारा कर रहे हैं, मैं हमारे जी दर्शकों को बहुत बताएँ? परेशान हूँ, भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड ने हमको छोड़ रखा है, मेरे घर वाले ने। जी। हाँ, मैं बच्चे देखो जी, छोटे-छोटे बच्चे, मैं बाहर कोठी में काम करने जाती हूँ, मेरे बच्चे गलियों में घूमते हैं, बाहर कोई थप्पड़ उधर से मारता, कोई ये करता है, जिनको कोई नहीं वो देखने वाला पीछे से। जी। हाँ जी, कितने समय पहले आपके हस्बैंड आपको छोड़ के गए थे? हमें हो गए जी 3-4 साल से। जी। तो 3-4 साल से कैसे गुज़ारा कर रहे हैं आप अपना? मैं बहुत मुश्किल से अपने गुज़ारा कर रही हूँ जी, और मेरे साथ मेरी बहन भी है। जी। थोड़ा मैं उसके सहारे अपना टाइम निकाल रही थी जी। जी। हाँ जी। कभी ऐसा समय भी देखा आपने कि कभी भूखा भी रहना पड़ा हो आपको? हाँ जी, देखा है जी। जी। हाँ जी। जी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, मेरी एक बेटी स्कूल में जाती है और एक ये अभी आंगनवाड़ी में है, छोटे वाली जी। जी, कौन-सी क्लास में पढ़ती है वो? वो 3rd क्लास में। जी, आपके ऊपर कोई कर्ज़, बैंक लोन वग़ैरह है? बैंक लोन ना जी। जी, जो आपका यह घर है वह खुद का घर है? हाँ जी, खुद का है। जी, रजिस्ट्री हो रखी है? हाँ जी। जी। किसी प्रकार की कोई चिकित्सा या मेडिकल वग़ैरह तो नहीं है आपको, मतलब कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं जी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी छोटी बड़ी बीमार हो रही है जी। जी, क्या हाँ जी। समस्या है इसको? समस्या ये है, जिसका चोट लगी थी तो उसको इसकी वजह से देखो जी पूरा चेहरा इन्फेक्शन के साथ जी। भर पड़ा। तो फिर इसकी दवाई वग़ैरह चल रही है कहीं से? हाँ जी, दवाई चल रही है जिसकी। जी, रिपोर्ट्स वग़ैरह हैं उसकी? रिपोर्ट तो अभी डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला था, लेकिन अभी मेरे पे मतलब कि कोई पैसे की सुविधा नहीं है जी। जब मुझे थोड़ी मतलब कि पैसे की सुविधा होएगी कहीं से, फिर मैं इसका इलाज करवाऊँगी। जी। हाँ जी। जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब आपके बच्चे आपसे डिमांड करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए और अगर आप किसी समय उनकी पूरी ना कर पाते हो, तो कैसा फ़ील होता है आपको? मेरे को जी बहुत फ़ील होता है, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे से कोई चीज़ माँगता है, कुछ भी माँगता है, लेकिन मैं उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाती। नमस्कार सर। हाँ जी, सर साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज दास है। सर, यह आज इस परिवार के पास पहली बार सहायता पहुँची है, तो किस प्रकार से ढूँढा आपने इस परिवार को? हाँ जी, ये बहन ऐसा हुआ कि ये जो परिवार है ये परमात्मा जी की दया से इनके चरणों में जुड़ा है मालिक के। जी। तो इन बहन को भी ज़रूरत थी, तो इनका फ़ोन हमारे पास आया कल, जब ये ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, थोड़ा-सी दिक्कत आने लगी थी। तो कल इनका फ़ोन हमारे पास आया था कि हमें थोड़ा राशन की ऐसी ज़रूरत है जी। और गुज़ारा नहीं हो पा रहा। तो कल फिर इनका सर्वे हुआ, एक टीम आई मालिक की दया से, यहाँ पे टीम आके सर्वे करके गई थी। और कल ही जैसे सर्वे हुआ तो इनका मालिक के आदेश से, जैसे परमात्मा के आदेश आए, इन बहन का पास हो गया। और फिर आज ही जैसे इनका ये राशन मालिक की दया से इनके पास आ गया जी, राशन के रीच में। जी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आज इस पहली बार सहायता में आप क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? गुरुजी की दया से जरूरतमंद परिवार को आज सामान भेजा है गुरुजी ने। 15 किलो आटा गुरुजी की दया से, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 डिब्बा सूखा पाउडर, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, तेल, अचार, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट हल्दी का, 1 पैकेट धनिये का, 1 पैकेट लाल मिर्च का, 1 पैकेट चना का, और चाय पत्ती 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, और 1 पैकेट नमक का, मूंग दाल धुली हुई 1 पैकेट मूंग दाल, और दाल चना, सरफ, धोने का साबुन और नहाने के लिए साबुन गुरुजी की दया से जरूरतमंद परिवार को प्रोवाइड किया गया। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि यह जो सहायता है आज इस परिवार को पहली बार मिली है, आगे कब तक इस परिवार को ऐसी ही सहायता मिलेगी? जब तक ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब जब तक ये खुद मना नहीं कर देते कि हम अब योग्य हो गए हैं, तब तक गुरुजी इनको प्रोवाइड करते रहेंगे। जी। तो सर, जैसे यह परिवार है, पहली बार
इस परिवार के पास सहायता आई है, आगे भी इस परिवार को ज़रूरत पड़ेगी सहायता की, तो कैसे संपर्क करेगा यह परिवार? गुरुजी की दया से गुरुजी ने एक टीम बनाई हुई है, जो इसको इन चीज़ों को सबको हैंडल करती है। ये इनको ये परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा, जिसपे गुरुजिया के संपर्क सूत्र के नंबर दिए गए हैं, और जब भी इनके पास राशन खत्म होएगा, उससे 2 दिन पहले ही इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करेंगे, और जैसे ही ये इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करेंगे, 2 दिन के अंदर ही गुरुजी की दया से इनके पास ये सारा सामान द्वारे जो इनके पास खत्म होएगा, वो सामान इनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा एक कार्ड दिया गया है बहन जी को, और आइए बहन जी से जान लेते हैं। बहन जी, जैसे आपको यह कार्ड दिया गया है और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर पे ही सारी राहत की सामग्री आएगी, यह जानकर आपको कैसा लग रहा है? देख सच है बहन जी, मेरे को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने हमें गुरुजी की बहुत सहायता मिली है, हमें गुरुजी का बहुत वो कुछ मिला है देखो। और जैसे हमें घर बैठे गुरुजी ने सब कुछ हमारे घर पे ही पहुंचा दिया, मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई है। जी, तो किन शब्दों में आप संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं संत रामपाल जी के कोटि-कोटि चरणों में प्रणाम दंडवत करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि परमात्मा ने हमारी सुन ली। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ा है और भी लाखों परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो इसकी क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया है, क्या फॉलो करना होता है परिवार को? इसमें कुछ भी फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने इसमें जो देखते हैं अभी कोई जाति, मज़हब, इसमें किसी भी चीज़ का कोई वो नहीं है। सिर्फ़ जिस परिवार के पास कोई कमाने वाला ना हो, या कमाने वाला है तो कमाने के लायक ना हो, ये है क्राइटेरिया। भी उसमें कोई कमाई का कोई साधन ना हो, कोई गुरुजिया का ये है भी कोई भूखा ना सोए। जी। अब इस परिवार को ना कमाने वाला है कोई, और इनको स्थिति ऐसी थी भी, ये एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम का पता नहीं था। तो इन्होंने जैसे ही परमात्मा के वहाँ पे जो सिस्टम बनाया हुआ है, वहाँ पे कॉल करी है, और कॉल के अनुसार ही यहाँ पे उसे सर्वा हुआ उसी दिन, सेम डे में, और सेम डे में ही उसकी वो जो वीडियो बना के भेजी गई थी यहाँ से, वो अप्रूवल हो गई है, और नेक्स्ट डे में ही परमात्मा की दया से यहाँ पे इनके पास राहत सामग्री पहुँच गई है। और ये राहत सामग्री भी तब तक दी जाएगी जब तक ये सक्षम ना हो जाए, कमाने के लायक ना हो जाए, तब तक परमात्मा इनको इस सुविधा पर देते रहेंगे। हाँ, और जो कोई अगर जैसे इन परिवार का ये कंडीशन ये भी है, अभी इसमें कोई बस नशा ना करता होए। अगर कोई मेंबर कोई है, चाहे जेंट्स है, चाहे कोई भी है, कोई नशा ना करता होए। अगर नशा करता होएगा तो परमात्मा बोलते हैं पहले आप अपना नशा छोड़ दो, और उसके बाद हम आपको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग का आगाज किया है अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और ऐसे न्यूज की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है, जिन्होंने ऐसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जो लाखों लोगों की भूख की तृप्ति कर रही है आज के समय में। दर्शकों, यह जो मुहिम है, यह किसी पब्लिसिटी या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी मौजूद है, आइए पड़ोसियों से जान लेते हैं उनके विचार। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है जी, इस परिवार के पड़ोसी हैं आप? हाँ जी जी, क्या स्थिति है इस परिवार की? इस परिवार की कंडीशन बहुत खराब थी जी। संत जी की कृपा से इनकी घर की कंडीशन अब अच्छी हो जाए शायद, और अब आपकी मदद से इनको बहुत वो मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपने ऐसे संत या बाबा देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे असहाय परिवार को ढूंढते हैं और उनकी सहायता करते हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने ऐसे कोई बाबा नहीं देखे। जी। इन्हें ये पहली बार ही देखे हैं मैंने, जो इनकी इतनी मदद कर रहे हैं और इतना इनका सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली को इनकी। सर, जैसे बहन जी ने बताया कि उनकी जो बेटी है उसको इन्फेक्शन हुआ है, चोट लग गई थी उनको, इसलिए उनको इन्फेक्शन हो गया फेस के ऊपर, और वह आर्थिक तंगी के कारण उनका इलाज नहीं करवा पा रही हैं। तो चिकित्सा रूपी संबंधी सहायता आप इसकी किस प्रकार से करेंगे? सतगुरुदेव जी की जय। जी बहन, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो परमात्मा जी ने बोल भी रखा है। देखो, जिनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे ही चिकित्सा के बारे में बात आ रही है, तो अब जैसे इनकी गुड़िया को जो दिक्कत आ रही है, उसके लिए परमात्मा जी के जैसे ही आदेश होंगे हमारे, हम इनकी जो गुड़िया है उसका प्रॉपर टेस्ट कराएंगे। जो भी इसके लिए जो भी चिकित्सा में जो जरूरत पड़ेगी मेडिसिन वगैरह की, उसके लिए इनको सहायता दी जाएगी प्रॉपर रूप से, सही तरीके से।
दर्शकों, देखा आपने पड़ोसी के विचार की पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता देकर अचंभित हैं और वह संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस परिवार को वाकई में ही इस सहायता की जरूरत थी और आज इस परिवार को वह सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो वह संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और ऐसे न्यूज की टीम भी एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती है। और दर्शकों, मानवता से जुड़ी और एक ऐसी खास पेशकश लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब